हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर का टाइम है और स्टूडेंट्स कॉर्नर में जाके 6 7 8 9 10 तक के बच्चे जो भी वीडियोज आप अपने स्तर का देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए स्टूडेंट कॉर्नर में। तो चलिए आज का सब्जेक्ट शुरू करते हैं, यानी कि टॉपिक शुरू करते हैं जो आपके सेकेंड चैप्टर का है, द फ्लावर। तो फ्लावर को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे और फ्लावर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आज आपके क्लियर हो जाने चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आता है तो ज़रूर कमेंट्स में बताना, ठीक है। द फ्लावर, अ फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड सूट इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे फ्लावर क्या है, एक तरह का, यह क्या एक तरह का स्टेम ही है, सूट है, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड है, लेकिन जिसमें क्या होते हैं, लीव्स जो होती हैं मॉडिफाई होती हैं टू फॉर्म फ्लोरल स्ट्रक्चर। जी हाँ, इसमें लीव्स मॉडिफाई होके कुछ फ्लोरल स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी कि फूल के जो है संरचना बनाती हैं लीव्स ही। तो ये एक प्रकार की कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड शूट है, ठीक है। तो देखिए स्प्लैश सूट कैसे है। इसमें अगर आप पार्ट्स देखें, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। पेटल इसमें है, सेपल है, ठीक है। ये सब वर्ड अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। स्टेमन है और पिस्टल है, ठीक है। मेनली ये 4 पार्ट्स माने जाते हैं, ठीक है। सेपल आप जो ग्रीन पार्ट देखते हैं, फूल आप कोई भी उठा के देखें, अगर गुलाब का फूल देखें तो उसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल रहता है। उसके बाहर से अगर ग्रीन ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको सेपल बोला जाता है, ठीक है। और एक सिंगुलर फॉर्म में सेपल बोला जाएगा एक को, ठीक है। वैसे कैलिक्स बोला जाएगा अगर साथ में ये होंगे, तो साथ में आप कैलिक्स बोलते हैं। और ऐसे ही पेटल जो कहते हैं ना, फूल कितना सुंदर है, तो फूल जो मेनली हम देखते हैं, आप जो उसकी पंखुड़ियाँ होती है बाहर, पेटल जिन्हें बोला जाता है। और एक साथ इनको देखेंगे तो उनको कोरोला बोला जाता है, ठीक है। ये आगे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। और अगर आप बात करें तो मेल ऑर्गन की इसमें, ठीक है, वो होता है स्टेमन, और ये एंथर और फिलामेंट में डिवाइडेड होता है, जैसा कि आपके फिगर में भी दिखाया गया है। ऐसे स्टिग्मा और जो पिस्टिल है ना, यानी कि ओवरी भी इसको कहा जाता है, ये फीमेल पार्ट होता है। और ये डिवाइड रहता है 3 भाग में। स्टिग्मा जो सबसे ऊपर का पार्ट है, फिर बीच का पार्ट स्टाइल देख पा रहे हैं आप फिगर में, और ओवरी, ठीक है। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अ फ्लावर विच हैज ऑल 4 होल्स, ठीक है, चारों जिसमें चक्र पाए जाएंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। मेनली जो मेल ऑर्गन है इसको एंडोसियम कहा जाता है, फीमेल को गाइनोसियम। तो इस तरह से 4 ऑर्गन पाए जाते हैं जिनमें चारों ही चक्र, होल्स माने हो गया चक्र, चारों चक्र पाए जाएंगे, उसको कहा जाता है फ्लावर। और ये कैसा फ्लावर कहलाएगा, कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। इसको कहा जाता है कंप्लीट फ्लावर, यानी कि पूर्ण जो है फूल है ये। अच्छे जो है फूल की परिभाषा को पूरी तरह से जो है निरूपित करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसके देखें, हिबिस्कस, रोज, सनफ्लावर, ठीक है। गुड़हल का फूल ले लीजिए, गुलाब का फूल ले लीजिए, और सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का फूल, सूर्यमुखी का फूल, ठीक है। और अ फ्लावर इन विच वन और मोर सेट्स ऑफ फ्लावर होल्स आर एब्सेंट। अगर एक या दो सेट, एक से ज़्यादा सेट नहीं हो, किसी मान लो कैलिक्स नहीं है, किसी में कोरोला नहीं है, या एंड्रोसियम नहीं है, या गाइनोसियम नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे आप, इनकम्प्लीट हो गया वो, ठीक है। नाम से ही पता चला है इनकम्प्लीट फ्लावर। एग्जाम्पल है रियो एनिमॉन, अमेरिकन एल्म और ब्लैक वॉलनट एसेट्रा, ठीक है। तो ये इसके जो है 2 टाइप हो गए। फ्लावर को हमने देख लिया, फ्लावर क्या होता है, और 2 टाइप देख लिए, ठीक है। दोस्तों कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आए तो आप लोग जरूर बताइएगा। द एसेंशियल होल्स ऑफ ए फ्लावर आर द होल्स दैट आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एसेंशियल चक्र यानी कि जो उपयोगी चक्र हैं इसमें, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है, ताकि नया फ्लावर बन सके। और दूसरा, तो उसके लिए स्टेमन और कार्पल को जो है इसेंशियल होल्स कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि एंडोसियम और गायनोसियम को क्या कहा जाता है, इसेंशियल होल्स। और नॉन इसेंशियल जो क्या होते हैं, केवल हेल्पिंग पार्ट होंगे, ठीक है। आइदर प्रोटेक्टिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर और मेक देम अट्रैक्टिव फॉर पॉलिनेशन। तो जो इसमें कैलिक्स होता है, ठीक है, मैं आपको फिर से फिगर में ले चलता हूँ। जो कैलिक्स है हमारा, ये जो है सेपल, एक सिंगल यूनिट को सेपल कहते हैं। तो कैलिक्स क्या करता है, ये जो चारों पार्ट्स हैं इनकी बाहर से कवर कर रखा है ना इसने, तो ये इसके रक्षा करने का काम करता है, जो इसेंशियल होल है इसके, जैसे एंडोसियम और गाइनोसियम का।
और जो पेटल का कार्य है, इस इन पंखुड़ियों का कार्य होता है कि जो इंसेक्ट है पॉलिनेशन के लिए इन्हीं से आकर्षित होते हैं, इनके फूलों के रंगों को देखकर। तो ये इनका कार्य जो है मेनली टू अट्रैक्ट द एनिमल्स फॉर अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स और एनिमल्स फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है। In plants such as wheat and grasses, the petal and sepals are undifferentiated and together compose the perianth. Perianth word भी आपका आता है। ठीक है। perianth क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे जो गेहूं है या कुछ घास हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है पेटल और सेपल। आप बता सकते हैं घास को देख के एकदम नहीं बता पाएंगे कि इसमें पेटल क्या है सेपल क्या है। ठीक है। जिनमें डिफरेंस ही नहीं होगा। जैसे गेहूं क्यों देख लिया, गेहूं की पंखुड़ियाँ देखते हैं आप, तो उसमें सेप कैलिक्स का पता नहीं चलता है, उसमें सेपल का। तो आप उनको क्या कहते हैं, वो एक साथ जैसे जुड़े रहते हैं तो उनको कहा जाता है पेरियंथ, उन्हीं को कहा जाता है पेरियन। ठीक है। And the next main concept is in some plants the sepal are not green but appear brightly colored like the petals. आपने देखा होगा कि कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें सेपल्स क्या होते हैं, हरे नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं और हम उन्हें पेटल समझ लेते हैं। तो ये सेपल्स आर कॉल्ड पेटेलॉइड सेपल्स। इनको क्या कहा जाता है, जो लुक लाइक होंगे, क्योंकि दिखते हैं ना पेटल जैसे, इसलिए इसको पेटेलॉइड सेपल्स कहा जाता है। एंड द पेरियंथ, अगर पेरियंथ है तो उसको पेटेलॉइड पेरियंथ कहा जाएगा। पेरियंथ मतलब वेयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है। एग्जाम्पल है इसके ऑर्किड। ठीक है। ऑर्किड जो है इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपका इस फ्लावर से रिलेटेड है, इन सम प्लांट्स द पेटल्स अपीयर ग्रीन इन कलर एंड आर कॉल्ड सेपलाइट पेटल्स। और कुछ मेन जस्ट वाइस वर्सा हो गया ना, सेपलॉइड सॉरी पेटलॉइड सेपल का सेपलॉइड पेटल्स। जो पेटल लुक लाइक होंगे कैलिक्स के, यानी कि ग्रीन कलर के होंगे। ठीक है। द पेरियंथ इसलिए क्या कहला जाएगा, सेपलॉइड पेरियंथ। एग्जाम्पल है इनके विस्कम और मिसल टो। ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है आपके सेपलॉइड पेरियंथ के। ब्रैक्ट्स, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है, ये आपकी टर्मिनोलॉजी, अगर आप आगे अपना आगे बड़ा पढ़ाई करना चाहते हैं और ज़्यादा बीएससी एमएससी करना चाहते हैं, बॉटनी से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये टर्म अगर आप अभी से सीख लेंगे तो आगे आप लोगों के बहुत ही काम आने वाला है। ये बेहतरीन टर्म है। ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, आर मॉडिफाइड लीव्स राइजिंग फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ए स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। जो ब्रैक्ट हैं, जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उससे निकलता है। दे हैव मे बी ग्रीन कलर्ड लाइक द लीव्स और डिफरेंट कलर्ड लाइक पेटल्स। तो ये किसी भी कलर के हो सकते हैं ब्रैक्ट्स जो हैं। ये क्या होते हैं, एक तरह से मॉडिफाइड लीव होते हैं। तो ब्रैक्ट्स मेनली किसे कहलाती हैं, मॉडिफाइड लीव आपके उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है। या एक स्मॉल लीफ लाइफ स्ट्रक्चर से ये डेवलप होते हैं। इस तरह के कुछ होते हैं, जैसे फ्लावर है यहाँ पे, इसके नीचे से छोटा सा आपने देखा भी होगा कहीं, अगर आप गुड़हल का फूल देख लीजिए। ठीक है। द नेक्टर in the flower is secreted by a group of cells present either at the base of the pistil or non the pistil, ठीक है, और on the pistil. These group of cells are called nectaries. ठीक है। यानी कि जो एक नेक्टर, जो आपको पता है कि मधु जिसे कहते हैं, जिसे हनी निकलता है, उसे नेक्टर जो है कुछ सीक्रेट किया जाता है फ्लावर के द्वारा। ठीक है। जो उनकी पिस्टल है, अभी हमने देखा था पिस्टल में उनके बेस में ये जो है निकलता है, इसको कहते हैं नेक्टरीज। एक ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा निकलता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है नेस्ट्रोटियम का। अ फ्लावर दैट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड है बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी हो गया, यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, मेल एंड फीमेल एंड्रोसियम ऑर्गेनिसियम, उसे कहा जाएगा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे हिबिस्कस। लेकिन अगर एक ही स्ट्रक्चर पाया जाए, अ फ्लावर दैट हैज ओनली वन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि पपाया, पाम आदि इसके एग्जाम्पल हैं। दोस्तों कहीं पर भी अगर कुछ आपको कन्फ्यूज़न लगे, कुछ तेज़ी लगे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि सिंपल एंड बहुत ही सिंपली तरीके से कॉन्सेप्ट बनाया गया है और मैं आपको बता रहा हूँ, तो कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। A unisexual flower which contains only the androsium is called a male staminate flower। ठीक है। जिसमें जो है केवल जो है एंड्रोसियम जिसको मिलेगा, जिस प्लांट्स में, जिस फ्लावर में, उसे कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। स्टैंड कॉटोनेट इसका एग्जांपल है। ऐसे ही जिसमें केवल गैनोसियम मिलेगा उसको आप पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे।
ठीक है, स्टेमन है तो उसमें स्टेमिनेट कह दिया, और पिस्टल है तो पिस्टिलेट कह दिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डेट पाम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अ फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर प्रेजेंट, उनको कहेंगे आप न्यूट्रल फ्लावर भी कहा जाता है, जैसे कि रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि दोनों जो है absent रहते हैं, सॉरी, अ फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर absent, नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रल फ्लावर, जैसे कि रे फ्लोरेट्स ऑफ फ्लावर्स। इसको पता है ना, आपने सूरजमुखी का अगर फूल देखा हो तो इस तरह का इसका फूल होता है, बीच में ये इस तरह के टोटे स्ट्रक्चर होते हैं, और साइड में इसका सूर्यमुखी का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ऊपर के जो ये होते हैं रे फ्लोरेट इनको कहते हैं। ये इनमें ना मेल ऑर्गन पाया जाएगा ना फीमेल। In the male and female, flowers grow on the same plants. If the male and female grow same plants, then the plant is said to be monoecious species. ठीक है, अगर मेल और फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में ग्रो कर रहे हैं तो उसको मोनोसियस कहा जाएगा, और बायसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा मोनोसियस जो है प्लांट कहा जाएगा। ठीक है, पम्पकिन, मेज, कुकुम्बर, ये जो क्या होते हैं मोनोसियस प्लांट में आते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जिनमें मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। लेकिन अगर इसमें एक आएगा सेपरेट प्लांट्स में होंगे, अलग अलग प्लांट्स में होंगे, तो उसमें डायोसियस प्लांट कहा जाएगा, जैसे एक मेल फीमेल दूसरा फीमेल। इन एग्जांपल इनके पाम और पपाया आदि। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ ए फ्लावर, और कैलिक्स क्या आउटर मोस्ट होल है। ठीक है, हमें देखा ही है कैलिक्स यानी कि सेपल के फॉर्म में देखा, सबसे बाहर का होता है ये स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको सेपल कहते हैं सिंगल यूनिट को। ऐसे ही सेपल क्या होता है, कंप्लीटली कवर द फ्लावर एट द बड स्टेज, मेनली बड स्टेज में जब अंकुरित होने वाला होता है पौधा, जब खिलने वाला होता है, सॉरी, जब खिलने वाला होता है तो तब इसकी रक्षा करता है जितने भी ऑर्गन्स हैं इनकी। ठीक है, और जो पेटल्स का काम है वो अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटर्स। ठीक है, ऐसे ही अगर सेपल जॉइंट टू फ्यूज टुगेदर देन द कैलिक्स कॉल्ड गैमोसिपेलस। गैमो मतलब जो भी होता है जोड़ना होता है दोस्तों। ठीक है, गैमो जहाँ पर पढ़ा था वहाँ पर जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अगर वो जुड़ी हुई कंडीशन में है किसी फ्लावर में तो उनको गैमोसिपेलस कह दिया है। ऐसे ही अगर फ्री है, पॉली मीन्स होता है फ्री या मैनी, तो जब फ्री कंडीशन में है तो उनको पॉलीसिपेलस कहलाता है, जैसे रोज मस्टर्ड में। ठीक है, एग्जाम्पल एकदम सिंपल है। और गैमोसिपेलस का आपका हिबिस्कस। इन हिबिस्कस द ब्रैक्ट्स फॉर्म ए होल कॉल्ड एपिकैलिक्स। हिबिस्कस में क्या बनाता है, गुड़हल में जो बनाता है एपिकैलिक्स से है बनाता है। ठीक है, ब्रैक्ट, अभी हमने बात की थी ब्रैक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द कोरोला इज द सेकंड होल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, कोरोला जो होता है बाहर से होता है फ्लावर के, तो सिंगल यूनिट जो होती है इसकी पेटल कही जाती है। और अगर जुड़े हुए हैं तो गैमोपिटेलस हो गया। ठीक है, एग्जांपल इनके ये प्लांट्स हैं नेरियम और इपोमिया। और अगर फ्री कंडीशन में है तो इनको कहा जाता है पॉलीपिटेलस। पेटल्स की यहाँ पे बात होगी तो रोज और मस्टर्ड इसके एग्जाम्पल हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, पेटल्स आर जनरली अरेंज्ड इन सिंगल होल्स बट इन सम प्लांट्स दे आर अरेंज्ड इन डबल होल्स। ठीक है, किसी में एक ही चक्र में ये अरेंज रहेंगे, किसी में दो चक्रों में ये अरेंज रहेंगे जो हमारे पेटल्स हैं। एग्जाम्पल है इसका पॉपी। ठीक है, इन सम प्लांट्स द पेटल्स आर स्पायरली अरेंज। वाटर लिली में अगर आप देखें हैं तो स्पायरल फॉर्म में ये होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक बहुत ही इजी आप लोगों के लिए ये जो है चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है। और एंड्रोसियम की अगर बात करें, थर्ड होल ये होता है। ठीक है, मेन प्रोटीन पार्ट है, इसकी बात हम कर चुके हैं। और अगर ये फ्री है, किसी स्टेमन ऑफ ए फ्लावर अगर फ्री है तो पॉली हो गया, ये भी बात की है। और अगर फ्यूज है तो इसको कहा जाता है एडल्फस। ठीक है, एडल्फस बोला जाता है। जो मेन चीज़ें इसमें आ रही हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर एक ग्रुप में फ्यूज है, ठीक है, तो इसको मोनोडेल्फस कहा जाएगा हिबिस्कस में। अगर फिलामेंट ऑफ द एंथर फ्यूज्ड इन टू ग्रुप्स, फिलामेंट ऑफ द एंथर यानी कि एंथर और फिलामेंट दो में कंडीशन रहता है, तो उसके फिलामेंट जो है दो में अगर डिवाइडेड रहेगा तो उसको डाइसिफेलस बोलेंगे। ठीक है, डाइएडल्फस, सॉरी। ऐसे ही when the filament of the anther flower are fused into more than two groups, more than two groups है तो उसको पॉली एडल्फस कहा जाएगा। ठीक है, और गाइनोसियम की अगर बात करें तो गाइनोसियम क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसकी यूनिट जो कहलाएगी सिंगल यूनिट कार्पल कहा जाता है इसे।
और अगर फ्लावर फ्री स्टेज में है तो एपो होता है, एपो मीन्स भी फ्री होता है, ठीक है। एपो कार्पस है तो फ्री में होगा, फ्लावर से कार्पल फ्री स्टेज में होगा, बटर कप फ्लावर इसका एग्जांपल है। और जब फ्यूज होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो उनको सिन, सिन माने क्या होता है, जुड़ना, सिंग, ठीक है। और बाई कार्पली ओवरी जो होती हैं उसके 2 कार्पल होते हैं, और ट्राई कार्पल के वे 3 होते हैं, इस नाम से है। और सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरीज भी आपके आगे टेक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। तो सुपीरियर ओवरी क्या होती है कि एक ओवरी होती है जो अटैच होगी रिसेप्टिकल से, ठीक है, अबव द अटैचमेंट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स सच एज थैलेमस एंड कैलेक्स, ऑनियन में अगर आपने देखा हो। इन्फीरियर ओवरी बिलो द अटैचमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, यानी कि जो फ्लावर पार्ट्स हैं, आपको सिंपली बता दूं, जैसे ये ओवरी है, ठीक है, अगर ये अराइज होंगे ऊपर साइड से ओवरी के, यहाँ पे ये ओवरी होते हैं, तीसरा पार्ट है स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ओवरी के ऊपर से हो रहे हैं तो ये सुपीरियर ओवरी होगी। अगर ये पार्ट्स नीचे से आए, यहाँ से निकले हैं, तो ये हो जाएगी इन्फीरियर ओवरी, ठीक हो गया। आपको मैं ऊपर एग्जाम्पल इसमें से दिखा देता हूँ डायग्राम के माध्यम से, ताकि और इजी हो जाए। ये ओवरी है ना, ठीक है, जब पहली बार देख रहे हैं वो बच्चे क्लियर लेंगे। अब इसके देखिए कि जो फ्लावर पार्ट्स हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, ऊपर से निकल रहे हैं, तो ये क्या होगी, सुपीरियर ओवरी होगी, यहाँ पर से निकल रहे हैं। और अगर इसी जगह यहाँ से निकल रहे होते फ्लोर पार्ट्स, तो वो होती इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन तो जरूर पूछेगा, ठीक है। और इन्फ्लोरेसेंस क्या है, क्लस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लावर अरेंज्ड ऑन द प्लांट स्टेम, ठीक है, किस रूप में जो है जो फ्लावर प्लांट्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, उसे कहते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द फ्लावर। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है कि ओव्यूल कैसे, ओवरी के अंदर क्या होती है, ओवरी होती है, और उसमें क्या होता है कि किस तरह से वो अरेंज है, ठीक है। इसको आगे बढ़ेंगे, लगभग 6 प्रकार की जो है ओव्यूल्स होती हैं प्लेसेंटेशन के आधार पर, और उसको हम आगे ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, तो ये चीज़ें तो आगे आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो बड़ी क्लासेस में इनको ज़रूर पढ़ेंगे, हायर लेवल में इनको पढ़ेंगे, सेकेंडरी लेवल में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ कर आपका जो चैप्टर होता है बायोलॉजी में आपका फ्लावर, फ्लावर यहाँ से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, और एक एक कॉन्सेप्ट इसका बारीक से बारीक मैंने क्लियर करवाया। कोई कमेंट हो, कोई पूछना हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, और तैयारी अच्छे से करते रहेगा। अगर लगे कि मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो अगर सही है, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप इनको रिपीट कर सकते हैं, पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ख़ुद भी समझ सकते हैं। जहाँ पर कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। तो अगले आपका नेक्स्ट कुछ वीडियोस और आपके एजुकेशनल में इसी तरह से लाते रहूँगा आपके एडुटेनमेंट चैनल में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।